ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां लोग बहुत खुशहाल और चैन की जिंदगी जीते थे। उसी गांव में रहते थे 4 जिगरी दोस्त, ज्ञान भाई, अज्जू भाई, B2K और राय स्टार। ये चारों हर वक्त साथ रहते, मस्ती करते और जिंदगी को बेफिक्री से जीते। लेकिन फिर एक दिन ऐसा मोड़ आया जिससे सब कुछ बदल गया। एक सुबह गांव के बीचों बीच B2K की लाश मिली। पूरे गांव में डर और मातम का माहौल बन गया। गांव वाले कहने लगे शायद उसने आत्महत्या की है, मगर राय स्टार को कहीं न कहीं कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका दिल कह रहा था कि मामला कुछ और ही है। 2 दिन बाद रात के करीब 2 बजे ज्ञान भाई और अज्जू भाई ज्ञान के घर बैठे इस घटना पर चर्चा कर रहे थे। अज्जू, तुझे क्या लगता है, क्या सच में B2K ने खुदकुशी की थी? ज्ञान, मुझे नहीं लगता B2K जैसा बंदा ऐसा कर सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। अज्जू घबराकर, भाई अब तो डर लगने लगा है, कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। ज्ञान, अरे डर मत, कुछ नहीं होगा। अज्जू, ठीक है भाई, अब निकलता हूँ, काफी रात हो गई है। भाई अपनी बाइक लेकर घर के लिए निकलते हैं। रात शांत मगर भयानक थी। हवाएं तेज चल रही थीं और रास्ता सुनसान था। अचानक उन्हें सड़े डाचक के बीचों बीच एक सफेद चीज पड़ी नजर आई। उन्होंने बाइक रोकी और धीरे धीरे उसके पास जाकर देखने लगे। तभी वो चीज अचानक गायब हो जाती है। अज्जू घबरा जाते हैं। तभी पीछे से एक लड़की के रोने की आवाज आती है। वो पलटते हैं और देखते हैं एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी है। अज्जू हैरान होकर, तू तो उस दिन मर गई थी ना लड़की, अब तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। और तभी वह लड़की अपना भयानक असली रूप दिखाती है। अज्जू भाई की तेज चीख गूंजती है। अगली सुबह अज्जू भाई की लाश नदी के किनारे पाई जाती है। अब पूरे गांव में खौफ छा जाता है। ज्ञान भाई को रोते हुए पाता है। वो उसके पास जाता है और गंभीर आवाज में कहता है, ज्ञान, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, अब सच सच बता दे। ज्ञान आंखों में आंसू लिए, वो उस दिन की बात है जब हम पार्टी से लौट रहे थे। B2K ने बहुत पी रखी थी और वही गाड़ी चला रहा। अचानक एक लड़की सड़क पर आ गई और हमारी गाड़ी से टकराकर उसकी मौत हो गई। हम डर गए और उसकी लाश वहीं छोड़कर भाग गए। अब वो लड़की आत्मा बनकर लौट आई है और हमसे बदला ले रही है। अब अगला नंबर मेरा है, मुझे बचा ले भाई। उसी रात राय स्टार ज्ञान भाई को लेकर कब्रिस्तान जाता है। वे उस लड़की की कब्र के सामने खड़े होते हैं। मैं जानता हूँ तुम यही हो, अगर मेरी बात सुन सकती हो तो सामने आओ। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। फिर वो भूतनी सामने आती है। उसका चेहरा बेहद भयानक होता है। राय स्टार, जो हुआ वो गलत था। तुम्हारी जिंदगी छीनी गई, मगर बदला लेकर क्या तुम्हें चैन मिलेगा? आत्मा, तुम्हारे दोस्तों ने मेरी दुनिया तबाह कर दी, अब उसका हिसाब देना होगा। फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। जमीन कांपने लगती है, आसमान गरजता है और पूरा कब्रिस्तान धुंध में डूब जाता है। कुछ ही पल बाद जब धुंध छटती है, राय स्टार देखता है, ना वहाँ आत्मा होती है, ना ज्ञान भाई।